अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कान है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या आप फ्रीलांसर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। देखिए, जिस तरह से आपने डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, तो पहले आपको एफएससी मेडिकल या एफएससी प्री इंजीनियरिंग करना पड़ता है। फिर उसके बाद आप जो है वो एमबीबीएस या इंजीनियरिंग में जाते हैं, देन आप इंजीनियर या डॉक्टर बन सकते हैं। तो इसी तरह से फ्रीलांसर बनने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया हैं, ठीक है। अगर आप उनको मीट करते हैं देन ही आप फ्रीलांसर बन सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं बन सकते। तो चंद पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो उस पर आप खुद ही अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या आप फ्रीलांसर बन सकते हैं या नहीं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्किल। क्या आपके पास कोई ऐसा स्किल है जिसको आप सेल कर सकें, जिसको आप लोगों को उसके थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर सकें। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप फ्रीलांसर नहीं बन सकते। अगर कोई अच्छा स्किल है तो आप एक अच्छी फ्रीलांसर बन सकते हैं। दूसरा है पोर्टफोलियो। लेट्स सपोज आपके पास स्किल है, आपने कोई चीज़ सीखी हुई है, लेकिन आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कुछ दिखाने को नहीं है, तो आप एक फ्रीलांसर नहीं बन सकते। मतलब आपको प्रोजेक्ट्स ही कोई नहीं देगा। जब आपके पास कोई प्रीवियस वर्क ही नहीं है तो आपको प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो तीसरा पॉइंट है वो है गुड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, लेट्स सपोज फ्रीलांसिंग में ज़्यादातर क्लाइंट्स का बाहर काम होता है, लेट्स सपोज यूके, अमेरिका, इधर उधर आप काम करते हैं, तो उनके साथ आप कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, ना ऑडियो, ना वीडियो, ना टेक्स्ट कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, तो आप किस तरह से फ्रीलांसिंग कर सकेंगे? तो आप फ्रीलांसर नहीं बन पाएंगे। अगर आपके पास एक अच्छी इंग्लिश वोकैबुलरी है, आप इंग्लिश को अच्छा समझते हैं, तो फिर आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके पास कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप लोगों से बात ज़्यादातर नहीं करते, या आपको बात समझानी नहीं आती, या आपको बात कन्वे करना नहीं आती, तो तब भी आप फ्रीलांसर नहीं बन सकते। जिन लोगों के पास ये स्किल अच्छा होता है, वो बात अच्छी समझा सकते हैं, वो एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि आपके पास जो है नॉलेज होना चाहिए। जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर किस तरह से वर्क किया जाता है, ये या तो आप सीख सकते हैं यूट्यूब से, या फिर ये आप एक्सप्लोर करके सीख सकते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे किस तरह से प्रोजेक्ट्स को लेना होता है और किस तरह से वहाँ पर मैं बिडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो सिक्स पॉइंट है वो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हार्ड वर्किंग। अगर आप प्रोएक्टिव हैं, हार्ड वर्कर हैं, तब आप ये कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेज़ी हैं, अगर आपके पास मतलब बस ठीक है, चल से चल वाला काम है कि ठीक है मुझे कोई काम मिल जाए तो मैं कर लूँगा, अदरवाइज़ नहीं, मेहनत नहीं करनी, तो फिर फ्रीलांसिंग बहुत मुश्किल होगी आपके लिए। फिर आपके लिए जॉब बेस्ट है, आप जाते हैं सुबह शाम को आ जाते हैं, उनका काम होता है नहीं होता, उससे आपको कोई गर्ज नहीं होती। उसके बाद एक और भी स्किल है जिसे हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये टाइम मैनेजमेंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आती है कि ठीक है मैंने कब मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, कब मैंने फैमिली को टाइम देना है, कब मैंने फ्रेंड्स को टाइम देना है, कब मैंने बैठ के बिडिंग करनी है, कब मैंने जो प्रोजेक्ट्स आए हैं उनका काम करना है, और कब मैंने नए प्रोजेक्ट्स ढूंढने हैं। अगर ये टाइम मैनेजमेंट आपको आती है तब भी आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। अगर टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं आती, आपके काम पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो सॉरी टू से आप फ्रीलांसर नहीं बन सकते। तो ये चंद पॉइंट्स से जो आप एनालिसिस कर सकते हैं अपना कि क्या आपको ये चीज़ें आती हैं। अगर आती हैं तो आप अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं, अगर नहीं आती तो घबराने की बात नहीं है। आप ये सारी चीज़ें सीख के देन आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।